अग्नेऽनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्नेऽनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। पुनः यह जो भक्त है, उपासक है, वो मार्ग की याचना करता है अग्ने नयति इस मंत्र से। तो सीधा पहला संबोधन है। क्या संबोधन करते हैं? हे अग्ने, हे प्रभु, हे चंद्रशेखर भगवान। ऐसे अपने इष्ट देव को ध्यान में रखने की बात है। तो हे शिव, हे शंभो, हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, हे अम्ब इत्यादि जो भी जिसका उपास्य देव है, उसमें उस नाम में कार्य ब्रह्म की भावना करते हुए संबोधन करना है। और थोड़ा ध्यान से संबोधन करे व्यक्ति तो संबोध्य उसके सामने ऐसा महसूस करे कि वो उपस्थित हो गया है। इसको बोलते हैं हजूरी में। उर्दू में क्या बोलेंगे? हजूरी में, उपस्थिति में। अपने प्रभु की उपस्थिति में उनको सन्मुख अनुभव करता हुआ फिर ये प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना है? नय सुपथा राये अस्मान। हम लोगों ने, पहले हिंदी में समझ लो इसका, हमने जो विशेष प्रकार का कर्म किया है, तो उन कर्मों से मैं इस समय विशिष्ट हूँ, युक्त हूँ, और उनके कर्मों का फल पाने लायक हूँ। तो उन फलों से भी विशिष्ट हूँ। ये कम से कम फल भोगने की योग्यता से विशिष्ट हूँ, ऐसा मैं हूँ। कर्म और फल पाने की योग्यता से मैं विशिष्ट हूँ, अस्मान। तो ऐसे तुम हो तो क्या चाहते हो? बोले सुपथा नय, सुंदर मार्ग से हमको ले चलिए। कुपथा नहीं, सुपथा नय, सुंदर मार्ग से हमको ले चलिए। किस लिए जाना चाहते हो? राये, राये माने भोगाय, अपना फल भोगने के लिए। जो मैं चाहता था उसको भोगने के लिए। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। विश्वानि का अर्थ होता है सर्वाणी। तो आप तो हे देव, आप तो हमारे सारे ही कर्मों को जानते हैं। हे देव विद्वान, आप तो जानते हैं किसको? विश्वानि वयुनानि। वयुनानि, वयु माने वायु हुआ, प्राण हुआ, प्राण से क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति से कर्म।
ये। तो आप हमारे चेष्टाओं को, कौन सी चेष्टा? सर्वाणी, सर्वाणी कहाँ से आया? विश्वानी, ये। तो बोले आप तो हमारे सारे ही कर्मों को जानते हो। जो हमने सार्वजनिक रूप से किया वो, जो हमने एकांतिक रूप से किया वो, जो हमने मन में किया वो, ऐसा तो कोई भी कर्म नहीं है जिसको आप नहीं जानते। देखो, अपने प्रभु को सर्वज्ञ रूप में अनुभव करता है। विश्वानि वयुनानि हे देव विद्वान, आप तो जानते हो। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ये वेद का। हिंदुओं में जो थोड़े वैदिक लोग हैं उनमें बड़ा प्रचलित है ये। बोले आप सारे ही हमारे कर्मों को जानते हो। ठीक है, जानता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? अरे भले, जब मैंने अपने कर्मों का स्मरण करना शुरू किया था पिछले मंत्र में, कृतम स्मर, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी याद आ गईं जो बड़ी गड़बड़ थी। बोले सच में? बोले हाँ महाराज। तब मुझे याद आया कि मैंने एक बार ये भी किया था। तब मुझे याद आया अकेले मैंने ये भी किया था। तब अचानक ये भी याद आया कि मन में मैंने उसको मार ही दिया था। तो बहुत काफ़ी कुछ गड़बड़ सड़बड़ चीज़ें भी याद आ गई। अब मैं क्या करूं? तो बोले प्रायश्चित करो। अरे बोले उठा जाता नहीं, प्रायश्चित कहाँ से करें? जो व्यक्ति उठ तक नहीं सकता वो प्रायश्चित कहाँ से करे? तो बोले अब दुष्कर्म हुए हैं और तुमने याद भी कर लिया तो उसका परिणाम तो फिर मिलेगा ही मिलेगा। बोले महाराज, तो हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ये बड़ा आश्वासन देने वाली बात है। बोले क्या चाहते हो तुम? तो बोलते हैं युयोध्य अस्मत्, युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः। एनः माने पापम, जुहुराणम माने कुटिलम। जो हमने कुटिल कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, जिनको स्मरण करने से आज हमारा मन विचलित हो गया। उस समय तो हमने किया था बड़े शौक से, आज याद करने में भी हैं विचलित होता हूँ। जुहुराणम एनः, ये जो हमारे कुटिल कर्म हैं उनको क्या करो? बोले युयोधि अस्मत्, प्रभु कृपा करो मुझसे उनको दूर कर दो। जो बढ़िया वाले हैं उनको न दूर कर देना वो तो ठीक है। लेकिन जो कुटिल कर्म है, देखो वैदिक जो प्रार्थना है ऐसी है, और आप समझते हैं ये प्रार्थना निष्फल कभी जाएगी नहीं। तो भगवान से पूरे हृदय से प्रार्थना हो रही है। भगवान तो पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव, ऐसा कहने से अपने में पापी पने का बोध नहीं होता। इस पूरे मंत्र की परिणाम वृत्ति क्या है? निष्पापोहम। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने हमने अपने को रख दिया, उनके सामने समर्पित हो गए। तो इस मंत्र की परिणाम वृत्ति ये नहीं है कि मैं पापी हूं। इस मंत्र के बोलने के पहले जो वृत्ति थी वो वृत्ति क्या थी? पापी अहम। लेकिन बोलने के बाद उस पापी अहम वृत्ति की परिणाम वृत्ति बनी निष्पापोहम। ये भक्ति का
भक्ति का फल है, प्रार्थना का फल है। दीन भाव से जब हम प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं तो दीन भाव का परिणाम दीन भाव नहीं होता। दीन भाव का परिणाम क्या? समर्थ भाव होता है कि अब हमने प्रभु के सामने अपनी दीनता को रख दिया है, हाँ जी, और उनकी सामर्थ्य अब हमारे में आ गई है। तो अब मैं क्या हूँ? बोले समर्थ हूँ। देखो, उपासना के इस रहस्य को समझना चाहिए। कई बार ये हमारे मनोवैज्ञानिक मित्र लोग सोचते हैं कि अपने को बहुत ज़्यादा ही आदमी निंदित समझ रहा है। निंदित समझने के लिए थोड़ा प्रार्थना कर रहा है वो। प्रार्थना के पहले जब उसने अपने में निंदित होने का अनुभव किया तब प्रार्थना आरंभ की। और अगर हृदय से प्रार्थना की, हाँ, तो वह वृत्ति परिणाम को प्राप्त हो गई। तो दीनता सामर्थ्य भाव में परिणमित हो गई और पाप वृत्ति निष्पापोहम की वृत्ति में परिणमित हो गई। ये प्रार्थना का ये चमत्कार है। हम देखते हैं यहाँ पर कोई बात हो गई ऐसी, गुरुदेव ने कहा था जब तैयारी हो जाए तो हमें बुला लेना। अब हमने कह दिया कि 5 मिनट में हो जाएगी तैयारी, तो फिर बोले फिर देख आओ। तो मैं गया, यहाँ देखा हॉल में, तो मुझे लगा कि अभी तो हैं 15-20 मिनट लगेंगे। अब मन में आया कि 15-20 मिनट बाद जाऊं, ये तो अपराध हो जाएगा। मैंने कहा था मैं 5 मिनट में आता हूं, तैयारी तो हो जाएगी। तो मैं गया, पूछा उन्होंने, हाँ बोलो। तो अब देखो, भय वृत्ति से शुरू हुआ और अपराध वृत्ति से शुरू हुआ कि मैंने गलती में ये बात कह दी, हमें पहले जांच लेना चाहिए था। तो हमने कहा गुरुदेव वो गलत हो गया, वहाँ तो अभी टाइम लगेगा 15-20 मिनट। तो देखा उन्होंने, बोले ठीक है, अब बोलो उस अपराध वृत्ति का परिणाम किस में हुआ? जब आपने उसको सामने रख दिया, अगर वो डांट भी देते तो भी अंतिम परिणाम क्या होता? निर्भयता में, निरपराध भाव में उसका परिणाम होता कि नहीं होता? तो बड़े के सामने, अपने इष्ट के, पूज्य के सामने अपने दीनत्व को, अपने अपराध को, अपने भय को, अब भय नहीं हो तो जबरदस्ती मत रखो ना, ये तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। अपराध भाव सता रहा है, भय वृत्ति सता रही है, दीनता हमको कष्ट दे रही है, तो आरंभ में वो वृत्ति है, उसको हम प्रभु के सामने रखते हैं। और दिल से अगर रखा है, हृदय से, तो निश्चित है कि उसका परिणाम बिल्कुल विपरीत होगा। उल्टा भी होता है। बड़े व्यक्ति के सामने अगर बड़ी बड़ी बातें कोई कर दे, नारायण, तो अपराध भाव जगेगा। जगेगा कि नहीं? हम जाके गुरु जी के सामने बोल दें, गुरुदेव के सामने बोल दें, मेरा अंतःकरण में कभी कोई दोष नहीं आता, तो भीतर से गुरुजी, गुरुदेव, भगवान बोलेंगे क्या कि ये पहला दोष यही है बेटा। वो कहेंगे तू मूर्खाधिराज। गुरुदेव ने एक जगह लिखा कि ह्यूमिलिटी इज ए स्ट्रेंज वर्च्यू
The moment you realize that you have it, you lost it. The moment you realize that you have it, you lost it. विनय जो है वो एक ऐसा सद्गुण है कि जिस क्षण हमको लगता है कि मेरे पास है, उसी समय वो नहीं है, गई। देखो तो ये भीतर की वृत्तियों का किस तरह से परिणमन होता है, किस तरह से परिष्कार होता है, यह मनोविज्ञान तो भक्ति करने वाले लोग जानते हैं। ये फ्राइड के बस की बात थोड़ो है। वो तो महाराज कुत्ते बिल्ली में मनोविज्ञान खोजते रहते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है उनसे, लेकिन ये प्रार्थना की, क्या कह रहे हैं साधक? युयोधि अस्मत् जुहुराणम एना। जो हमारे कुटिल कर्म हैं, पाप कर्म हैं, हे प्रभु कृपा करो। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि सारे के सारे हमारे कर्म ऐसे ही हैं जिनको मैं बड़े सुखपूर्वक याद कर सकता हूँ, नहीं। पहले मंत्र में क्या था? कृतम स्मर, है ना? लेकिन अब उसको लगा कि कृतम स्मर में और भी बहुत सारी चीजें आ गई, कचरा पेटी भी है कहीं पर। तो सडनली उसने प्रार्थना में सुधार कर दिया। युयोधि अस्मज्जुहुराणम एनः। और प्रभु मैं आपकी ज़्यादा कुछ पूजा कर नहीं सकता, मेरी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई है, इसलिए अब मैं नमस्कार से ही आपकी पूजा करता हूँ। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमा। विधेमा माने परिचरेमा। ये जो मैं नमस्कार से नमस्कार उक्ति कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, इसी से आप अपनी पूजा मान लो, क्योंकि मेरा तो हाथ उठता नहीं। तो मैं आपको फूल चढ़ाऊं, अभिषेक करूं, ये कैसे बनेगा? हर हर महादेव बोलूं, ये नहीं बनता। अब तो बस इतना बोल, जीभ हिलती है वही बहुत है, हाथ किधर से हिलेगा? जीभ हिलनी बंद हो जाए तो मन हिले, और क्या? मन में नमः शिवाय, रंगरामाय नमः, जो भी अपना इष्ट देव मंत्र। अंतिम तक प्रार्थना है। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमा। अब भाष्य देखिए। पुनः अन्येन मंत्रेण मार्गम याचते अग्ने नयेति। हे अग्ने, हे प्रभु, नय गमय, मुझे ले चलिए। केवल अच्छे लक्ष्य में ले चलिए ऐसा नहीं, अच्छे रास्ते से ले चलिए। सुपथा, सुपथा का अर्थ क्या किया? शोभनेन मार्गेण, शोभन मार्ग से ले चलिए। उस शोभन मार्ग का क्या अभिप्राय है? बोले शोभन मार्ग वही है जिससे फिर हमें लौटना न पड़े। तो बोलते हैं सुपथा इति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम। ये जो सुपथा विशेषण है वो दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है। हमारे शास्त्रों में कहा गया दक्षिण मार्ग आवागमन का मार्ग है, पितृलोक आदि प्राप्त होता है उससे, कर्म मार्ग है, उससे व्यक्ति जाता भी है और वापस भी आता है, उसको दक्षिण मार्ग बोलते हैं। तो दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम वो बोलते हैं निर्विण्णो हम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन। ये गतागत लक्षणात्मक जो दक्षिण मार्ग है जिसमें आवागमन दोनों रहता है, उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों ही रहता है, ऐसा मार्ग से अब मैं खिन्न हो चुका हूँ। निर्विण्णो हम, निर्विण्णो हम का मतलब क्या? खिन्न हो गया, उदासीन हो गया, ऊब गया हूँ। यस,
अरे बहुत हो गया, कितनी बार गया आया तब नहीं चाहिए अब। निर्विण्णो हम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन अतः याचे त्वाम, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। पुनः पुनः गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पथा नया, बार बार गमनागमन वाला जो पथ है उससे अलग जो मार्ग है, उत्तर मार्ग, उससे हमें ले चलिए। शोभनेन पथा नया, किस लिए जाना चाहते हो? राये, राय का अर्थ क्या किया? धनाय, और धनाय शब्द का आगे अर्थ किया कर्मफल भोगाय इत्यर्थः। तो जो हमने कर्म किए हैं, जो उपासना की है, उसके फलीभूत होने के लिए हमको उस मार्ग से ले चलिए। मैंने कहा, प्रातः काल बोला था कि व्यक्तित्व के रहते ये सारी साधनाएं, यहाँ पर व्यक्तित्व भंग नहीं हुआ है, तो उस व्यक्तित्व में भोक्ता भाव भी है, कर्ता भाव भी है। तो इसलिए भोगाय, राये, राये माने कर्मफल भोगाय, मुझे अपने कर्मफल के भोग के लिए सुंदर शोभन मार्ग से मुझे ले चलिए। अच्छा भाई, असमान, ये जाने वाला कौन है? तो उसके लिए कहा असमान। कैसा है असमान? यथोक्त धर्म फल विशिष्टान, जैसा धर्म होना चाहिए और उस धर्म का के फल भोगने की जैसी योग्यता होनी चाहिए, उस धर्म और योग्यता से मैं युक्त हूँ। विशिष्टान, मैं उससे संयुक्त हूँ, इसलिए मुझे ले चलिए। हे देव, विश्वानि वयुनानि विद्वान, कैसा बोलते हैं? विश्वानि माने सर्वाणि, भाष्य देखो, विश्वानि सर्वाणि, हे देव, वयुनानि, वयुनानि माने कर्माणि प्रज्ञानानि च, जो हमारा कर्म है और जो हमारे भीतर के मनोभाव हैं। प्रज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पर? हाँ, जो हमारे भीतर के मनोभाव हैं, भीतर के हमारे संकल्प हैं, भीतर की जो हमारी मान्यताएं हैं, उन दोनों को ही आप जानते हो। माने कर्मों को तो फिर बाहर के लोग भी कई बार जान लेते हैं, लेकिन आप वह सत्ता हो जो हमारे मनोभावों को भी जानते हैं और कर्म को भी जानता है। तो भाष्यकार ने वयुनानी का दोनों अर्थ किया, कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वान जानन, हे देव, आप तो दोनों को ही जानते हो। तो जब दोनों को ही जानते हो तो ये भी जानते हो कि हमारे कर्म हम हमेशा शुभ्र नहीं थे। और तब ये भी जानते हो कि हमारे मन में हमेशा सदा सर्वदा तो सुंदर सुंदर ही संकल्प नहीं आते। महाराज, जो जितना ही अंतर्मुखी है, अपने भीतर की स्थितियों को जानता है, अगर वो सच सच में जानता है तो दूसरों के प्रति उदार हुए बिना रह नहीं सकता, दूसरों के प्रति क्षमाशील हुए बिना रह नहीं सकता। कारण वो तो खुद ही जानता है कि भीतर बड़े संयम के बावजूद ये चीज़ें हो जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। अब जिन लोगों को अपना तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो दूसरे का थोड़ा भी कुछ हो जाए ना तो लगता है कि आसमान ही गिर गया,
फांसी दे दो अब इसको, मेरी कृपा करो मेरे प्रभु। बोले ये तो भ्रष्ट, खत्म, पता नहीं क्या क्या हो गया। ऐसा भ्रष्ट होना है तो जिंदगी में मेरे ख्याल से लाखों बार हम लोग हो चुके, हो गए होते, अब तक बचते ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि ईसा मसीह ने किसी वेश्या को पत्थर मार रहे थे लोग, तो उन्होंने कहा भाई वही पहला मारे जिसने जिसके मन में इस तरह की बातें ना आई हों। बस शांति हो गई 1 मिनट में से। वो कहते हैं कि डाल का वो कौन सा पत्ता है जिसको हवा न लगी हो? यह गुण साधन ते नहीं होई। व्यक्ति उद्यम करता हो ऊपर उठने का, परिष्कार करने का, वो सराहना का विषय है। जहाँ तक विकार की बात है वो तो अनादिकाल से प्राकृतिक रूप से आता ही रहता है। प्रशंसनीय ये है कि उस प्रवाह में उसने परिष्कार किया, है ना, चित्त में संस्कार धारा बहाई, चित्त में निर्विकारता को ले आया, ये प्रशंसा का विषय है। और कभी स्खलन हुआ तो ऐसा कोई नई बात नहीं हुई है, ये संत समझता है। और इसीलिए गुरु लोग उदारता से आगे बढ़ाते रहते हैं, नहीं तो हम लोग पहुंचते नहीं कहीं। ऐसा होता है महाराज। देखो भगवान के सामने तो छिपा नहीं सकता ना, तो उसने बोल दिया, हे देव सर्वाणी कर्माणि प्रज्ञा नानी जानन। तो आप तो जानते ही हो मेरे कर्म को भी और मनोभाव को भी, तो अब मैं क्या करूं? अरे बोले वही करो ना जो मुझे चाहिए। युयोधि, युयोधि माने क्या बोले? वियोजय, विनाशय। भाष्यकार ने जो है 2 उस पर डबल मार दिया। बोले हमसे दूर करो उनको, कुटिल कर्मों को। बोले दूर करके कितनी देर रखूं? अरे बोले महाराज फूंक दो उसको। वो अगर रह गया तो किसी न किसी दिन फिर आकर के चिपक जाएगा। क्या करो? विनाशय। प्रश्न करोगे आप कि क्या कर्म का भी भगवान विनाश करते हैं? भगवान को इतना असमर्थ क्यों समझ के चलते हो भाई? मैंने कहा परिणाम वृत्ति पर ध्यान दो। एक वृत्ति प्रार्थना के प्रभाव में परिणमित होती है, ये साक्षात अपरोक्ष है। अपराध वृत्ति निरपराध भाव में बदलती है, ये साक्षात अनुभव है। तो प्रभु की सामर्थ्य है तभी तो बदलती है। अब उसको आप साइकोलॉजिकल बिहेवियर सोचो, चाहे जो मर्जी नाम देना हो दो, वो आपका अपनी खुशी है। हम तो कृपा मानते हैं। कोई साइकोलॉजिकल बात करे और प्रभु को महसूस करके प्रार्थना न करे, फिर देखे उसके परिणाम वृत्ति निकलती है कि नहीं निकलती है। दीवाल के सामने थोड़ो ये परिणाम प्रकट होगा, मालिक साहब के सामने प्रकट होगा ना। मुझे इस पर याद आता है, महाराज जी ने बताया था बांके बिहारी के मंदिर में, तो पापो हम, आदत पड़ी थी बचपन से, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव, ऐसे बोल रहे थे। तो उनके साथी जो गए थे दर्शन करने, बोले ये क्या है हिंदू धर्म में अपने को पापी 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 बिल्कुल। तो बोले दर्शन कर लेने दो पहले, बाहर बताएंगे तुमको। बोले भाई ये बातें किसके सामने कही जाती हैं? जहां पापो हम में निष्पापो हम निकलता है। एक खंबे के सामने बोलोगे तो थोड़ा निकलने वाला है सी। और अगर किसी दुष्ट के सामने बोल दिया तो कहेगा इनको बंद करो, ये तो खुद ही कन्फेस कर रहे हैं।
जी। रहीमन मन की व्यथा को मन में राखो गोए, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। अरे भाई, किसी के सामने कहना वो कहने लायक भी होना चाहिए, नहीं तो वो अठिलई हैं बोले वो तो अकड़ने लग जाएगा कि तो खुद ही बोल रहा है कि मेरे से गलतियां होती हैं। तो सबके सामने कहने लायक भी नहीं होता। आप गए आराम से कहने के लिए, वो नाजायज फायदा उठाने लगा। पता चला उसने धीरे से, आजकल नई नई तरीके निकले, कैसेट ही बना लिया। अब वो धमकावे कि देखो महाराज इन्होंने ये बात कही थी। ऐसा नहीं, भक्ति के बिना ये परिणाम भी नहीं आता। ऐसे लौकिक बोलने से ये परिणाम वृत्ति में प्रकट नहीं होता। तो बोलते हैं विनाशय अस्मत् अस्मत्तः जुहुराणम। जुहुराणम का अर्थ क्या है? कुटिलम वंचनात्मकम। ये जो हमने दूसरों को ठगा है, बहकाया है, फुसलाया है, वंचन किया है, ऐसे कर्म भी हमसे हुए हैं। देखो, जुहुराणम कुटिलम वंचनात्मकम एनह माने पापम। ऐसा जो कर्म पाप कर्म हो गया है, उसको तो हमसे आप अलग कर दीजिए, और अलग करके भी छोड़ मत देना। विनाशय, भस्म ही कर दो उसको। तो बस पहला संस्कार उसी का कर दो आप। हाँ, बोले फिर क्या होगा? बोले ततो वयम विशुद्धा संता। आया ना परिणाम? तो इसके बाद क्या होगा? हम अत्यंत विशुद्ध निर्मल हो जाएंगे। तब क्या होगा? बोले इष्टम प्राप्स्याम इति अभिप्राय। तब हम अपने इष्ट को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा अभिप्राय है। किंतु अब मैं क्या करूं? प्रार्थना तो मैं कर रहा हूं, लेकिन वयम इदानीम ते न शक्नुमः परिचर्याम कर्तुम भूयिष्ठाम बहुतराम। हम इस समय आपकी और परिचर्या और पूजा नहीं कर सकते। कर्तुम न शक्नुमः। तो मैं फिर भी पूजा तो करना चाहता हूँ। तो मैं जो ये नमस्कार बोल रहा हूँ, प्रभु इसी से मेरी पूजा हुई, ऐसा मान लीजिए। बोलते हैं ते तुभ्यम नम उक्तिम, नमस्कार वचनम। वचनम हाथ भी नहीं जोड़ सकते, वचनम। उक्तिम श्रुति में आया, ते तुभ्यम नम उक्तिम, नमस्कार वचनम विधेम। विधेम का अर्थ क्या किया? नमस्कारेण परिचरेम इत्यर्थ। नमस्कार वचन से ही मैं आपकी परिचर्या कर रहा हूँ, कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। तो मैं उठ के तो अभिषेक नहीं कर पाता, एक फूल नहीं चढ़ा सकता। ऐसी तो शरीर की स्थिति हो गई, हो ही जाती है। तो बोलते हैं कि फिर ऐसा कर रहा हूँ मैं। ये पूरा हमारे लिए डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया माता जी ने। श्रुति माता ने एक है ना, नारायण प्रदर्शित किया कैसे होता है। बोलते हैं परिचर्यमय इत्यर्थ। तो मंत्र तो पूरा हो गया। अब थोड़ा सा विचारणा करते हैं भगवान भाष्यकार, एक संशय उठा करके। तो अब कल देखेंगे उसको। और कल हम थोड़ा समरी करके, समरी तो वैसे सुबह मैंने कर दिया था, किया था ना मेरे ख्याल से। तो बोले कब किया था? कृपा करके ऐसा न बोल देना।
तो एक उपनिषद में महाराज सारा उपनिषद सुनने के बाद शिष्य ने ये कहा कि अब उपनिषद सुनाइए। उपनिषदम भो ब्रूहि। गुरु ने कहा कि ओहो हो, बड़ा दुष्कर प्रारब्ध लेके मेरा जन्म हुआ है। आप सोचो। तो कल हम उसको फिर पूरा करते हैं। ओम सत नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।